नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों वीकेंड चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, लेकिन दोस्तों हमको इस फुल ऑन एंजॉयमेंट के माहौल पे उन स्टॉक से नजरें नहीं हटानी है जो कि रिसेंटली ब्रेकआउट दे चुके हैं और शॉर्ट टर्म में हमको ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, रिसेंटली हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट करी है जिसमें कि हम लोग स्टॉक्स की थ्रेड बेयर एनालिसिस करते हैं, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय इन 2021। तो इस स्टॉक के बारे में बातचीत करेंगे, पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल समझेंगे कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा स्टॉक है, इस समय किस प्राइस वैल्यूएशन पे इसको बाय कर सकते हैं, आने वाले समय के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों स्टॉक के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज क्लोज टू 0.24। वैसे तो दोस्तों जो भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इन्वेस्ट करता हूँ उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो होना चाहिए, मतलब कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। लेकिन जिस बिजनेस मॉडल को ये कंपनी बिलोंग करती है उसमें डेट लेवल होना लाजमी है। दिस कंपनी बिलोंग्स टू पावर सेक्टर और पावर सेक्टर में दोस्तों डेट होना जरूरी है बिकॉज एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों कंपनी हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी नाइस। और कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में बात करें तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन्स पे कंपनी काम करती है डिस्पाइट हैविंग डेट, डिस्पाइट हैविंग फोर्स टू पे द इंटरेस्ट ऑन दोज डेट। कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी नाइस और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो करीब 5.08 के आसपास आ रहा है, विच इज़ पॉजिटिव साइन। लेकिन दोस्तों डेट जिस फील्ड में ये कंपनी है, जिस सेक्टर में ये कंपनी, उसके फ्यूचर में आने वाले ग्रोथ के पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। दोस्तों यही रीजन है कि पिछले कई सालों में कंपनी का रेवेन्यू तो इंप्रूव हो ही रहा है, साथ में जी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनी हैज आल्सो बीन इंप्रूविंग। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होती दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग पिछले 3 साल के एनुअल रिजल्ट्स को देखें तो भी हमको दिखाई पड़ता है कंपनी के परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है। इस ईयरली परफॉर्मेंस को हम लोग हटा करके बाइफिकेट करते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर क्या परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है, तो वी फाइंड आउट कि पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस हैज कम वेरी वेरी नाइस। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू में तो ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में शानदार जंप दिखाई पड़ रहा है 28.25 करोड़ से 35.35, और सेम चीज़ उसने दिसंबर के क्वार्टर में भी मेंटेन रखी है। अब क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हो गए कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं दे आर नॉट very nice, but at the very same time they are not very bad also। कंपनी पावर सेक्टर को बिलोंग करती है दोस्तों, पावर सेक्टर में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रीवियस 3-4 क्वार्टर्स हैज बीन कॉन्सिस्टेंट। तो कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग की। तो कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग है करीब 75% के आसपास, जो कि एक बहुत स्ट्रांग होल्डिंग को दर्शाती है। लेकिन जैसा कि आप ये येलो बार में देख सकते हैं, ये दिखा रहा है कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग का टोटल परसेंटेज कितना प्लेज है। तो अगर आप देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग का अच्छा खासा भाग प्लेज्ड है। अगर हम लोग बात करें उसके इंप्रूवमेंट की, तो पिछले 3 क्वार्टर से जो भी कंपनी के प्लेज शेयर थे वो कम होते जा रहे हैं, मतलब कंपनी के ऊपर जितना भी डेट है वो धीरे धीरे करके रीपे किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्लेजिंग है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। परसेंटेज वाइज के बारे में बातचीत करें दोस्तों, तो जून के समय पर जो प्लेजिंग 51% के आसपास थी, मार्च 2020 में जो प्लेजिंग 54% के आसपास थी, वो घट करके अब 35.62% रह गई है, जो कि ये बताता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में हर क्वार्टर पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर कंपनी के होल्डिंग्स के बारे में बात करें, ऑल्दो एफआईआईस की होल्डिंग मात्र 6% है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग होल्डिंग के बारे में बात करें तो कंपनी के प्रमोटर प्लस अगर डीआईएस को हम लोग एफआईआई प्लस डीआई को जोड़ लें तो तकरीबन 86%, 86 to 88% के आसपास की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आ जाती है। करीब 12-12.5% की होल्डिंग इज विद पब्लिक, विच इज नॉट अ वेरी ग्रेट साइन, क्योंकि एफआईआईस डीआईएस के इन्वेस्टमेंट होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, उसको हम लोग चार्ट पर समझेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर आप इसको इसके पीयर से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके फंडामेंटल्स अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, तो भी इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं। अगर आप बात करें इसको कंपेयर करें टाटा पावर से और टाटा अडानी पावर से, तो आप पाएंगे रिटर्न ऑन इक्विटी टाटा पावर और अडानी पावर से बेहतर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टाटा पावर और अडानी पावर से बेहतर रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के मामले में टाटा पावर से थोड़ा सा महंगा है। टाटा पावर अभी भी रीजनेबली वैल्यूड है, तो अगर आप चाहें टाटा पावर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन।
तो जो चीज़ मुझे किसी भी कंपनी में हमेशा बेहतर लगती है और पसंद आती है वो है कंपनी के शेयर होल्डर के प्रति कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब डिविडेंड। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो हर साल उसने डिविडेंड पे आउट किया है। 2016, 17, 19, 20 अदर देन 2018 द कंपनी हैज़ बीन गिविंग कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। और दोस्तों डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है जो कि मेरे पैरामीटर पे फिक्स बैठता है। अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की जो कि है 18, ये स्टॉक आपको कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे अगर बात करें तो 21 के आसपास चल रहा है जो कि इंडस्ट्री से थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर स्टैंड अलोन के बारे में बात करें तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है महंगा। लेकिन हम लोग को बात करना है कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस में क्योंकि कंपनी के कई सारे सब्सिडरीज हैं जो कि बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों स्टॉक इज रीजनेबली ओवर वैल्यूड, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है लाइक अडानी पावर। बट येस, अगर आप चाहें तो इसका एक बेहतर ऑल्टरनेटिव टाटा पावर भी हो सकता है। दोस्तों यही रीज़न है कि पिछले एक साल में JSW एनर्जी ने दिए हैं 147% के रिटर्न्स, जबकि टाटा पावर ने दिए हैं ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स। मतलब 1 लाख को बना दिया है 3 lakhs। 1 lakh हैज़ बिन कन्वर्टेड टू ऑलमोस्ट 3 lakhs, वेयर एज JSW हैज़ कन्वर्टेड 1 lakh टू 2.5 lakhs, 2.47 lakhs टू बी स्पेसिफिक। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी अच्छी पोटेंशियल रखता है और जिस तरह टाटा पावर और अडानी पावर में जंप आया है वो जंप इस स्टॉक में भी आपको दिखाई पड़ सकता है। अभी ज़्यादा स्टॉक रन अप नहीं हुआ है और अगर हम लोग अडानी पावर से कंपेयर करें तो भी हमको एक अच्छी एनालिसिस निकल करके आएगी। तो दोस्तों अगर आप अडानी पावर से कंपेयर करें तो आप पाते हैं कि अडानी पावर ने दिया है 233% के होपिंग रिटर्न्स, मतलब 1 lakh हैज़ बिन कन्वर्टेड टू 3,33,000 रुपीज़, वेयर एज दिस हैज़ कन्वर्टेड इट टू 2.5 lakhs। तो दोस्तों ये रिटर्न जो ये कंपनी का परफॉर्मेंस है, जो ये ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये भी धीरे धीरे करके इस जगह को मैचअप करने की कोशिश करेगी। तो मेरे हिसाब से इस समय आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करें तो JSW एनर्जी काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ता है क्योंकि ज़्यादा रनअप नहीं हुआ है और इसमें अभी भी रनअप करने के पोटेंशियल बाकी हैं। तो जनरली मैं उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं जो कि ज़्यादा रनअप नहीं हो चुका हो। अगर हम लोग बात करें इसने पिछले एक महीने में 19% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि जिनमें की 13% के रिटर्न्स सिर्फ पिछले ट्रेडिंग सेशन के, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इस फ्रेश बाय कर सकते हैं क्योंकि इसने अपने लॉन्ग टर्म पिछले काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और लाइफ टाइम हाई पर कोई स्टॉक पहुँचता है तो वो ओवर वैल्यूएशन को दर्शाता नहीं है, वो स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर आप टाटा पावर को छोड़ दें तो अगर आप इसको कंपेयर करें सेक्टर से तो सेक्टर ने आपको दिए हैं 70% के रिटर्न्स पिछले एक साल में और इसने दिए हैं ऑलमोस्ट डबल द रिटर्न्स। तो सेक्टर के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सेंसेक्स वगैरह के तो ऑफकोर्स इससे कंपेयर करना बेहतर माना जाएगा नहीं क्योंकि ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, तो उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जब बनेंगे तो उनको कंजम्पशन के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो जितना भी फॉसिल फ्यूल आज यूज़ हो रहा है वो सारा का सारा शिफ्ट होकर के कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिकल बिजनेस में। तो इलेक्ट्रिकल बिजनेस में जो 3 मेन स्टॉक्स हैं अडानी पावर, टाटा पावर, उनके मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं। JSW एनर्जी को हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपके सामने मैंने लगाया है मंथली चार्ट। इसमें अब एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे स्टॉक चल रहा है 100 के आसपास, जो कि इसने अपने हाईज ऑफ 2017-18 ब्रेक किया है जो कि क्लोज टू 100 के आसपास था, 92-93 के आसपास, जो कि उसने इसी महीने ब्रेक किया है। अगर आप पिछले इसके पैटर्न को देखेंगे, पिछले एक साल के पैटर्न को, तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई महीना नहीं हुआ है जिसमें कि इसने पॉजिटिव अपसाइड का मोमेंटम ना दिया हो। दैट मीन्स कि द स्टॉक इज इन अ वेरी वेरी बुलिश मोमेंटम, अनलाइक प्रीवियस ईयर्स जब आप देख सकते थे कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा था, स्टॉक कंसोलिडेट करता था। लेकिन ये एक वन सिंगल साइडेड मोमेंटम है जो कि इसकी स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। अगर वन डे चार्ट को देखें दोस्तों तो स्टॉक वॉज कंसोलिडेटिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 90 के आसपास। वो पिछले करीब 1-1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था और उसने जो ये फ्लैग पैटर्न है इसको अभी भी ब्रेक किया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही, और 90-92 के प्राइस रेंज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक किया है विद बिग वॉल्यूम्स। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये ब्रेकआउट आगे भी इसको ऊपर ड्राइव करेगा और यहाँ से मुझे एटलीस्ट 120-125 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि यहाँ से करीब 20% की क्षमता रखता है यहाँ से अपसाइड दिखाने की।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कभी भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर चलता है तो वो एक ओवर वैल्यूएशन को नहीं दर्शाता है, दैट शोज इट्स स्ट्रेंथ। और दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें जो ऑल टाइम हाई है इसके 120 122, इसको भी ये ब्रेक करने की क्षमता रखता है। और बाई चांस ने इसको 120 122 को ब्रेक किया, देन इट कैन द नेक्स्ट टारगेट विच कम्स इट अराउंड 150। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको स्टॉक को 120 125 की रेंज के लिए बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो इसके 150 के टारगेट्स भी क्लियर कट दिखाई पड़ रहे हैं। सो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली लें। मेरे को स्टॉक में पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ स्टॉक के बारे में फुल थ्रेड बेयर डिस्कशन किया। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने ज़बरदस्त 13% 14% के आसपास का जंप तो दिखाई, एक साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ 100 भी ब्रेक किया। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 23% के आसपास की डिलीवरी भी हुई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ओवरऑल स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है इसमें स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। और आपको कौन से पावर सेक्टर के स्टॉक में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू अडानी पावर, एज़ कम्पेयर टू टाटा पावर एंड JSW एनर्जी? आपको लगता है कौन से स्टॉक में ज़बरदस्त पोटेंशियल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, योर ओपिनियंस मैटर अ लॉट। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, स्मैश करें लाइक बटन, because these motivate me to keep giving you the best content in times to come. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.